का नाम आते ही हर व्यक्ति के मन में एक भय व्याप्त हो जाता है। क्या यह भय जरूरी है? नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य रवि एक बार पुनः अपने चैनल आत्म मंथन पर आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। शनि देव, इन्हें देव कहा गया है, फिर देव से क्या डर? स्वयं महादेव ने इन्हें न्याय के लिए नियुक्त किया है। अब शनि न्याय करते हैं। शनि अपने कार्यकाल में आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल दे, इस जन्म के हो या पिछले जन्म के कर्म, उसका फल दे। जैसा कि मैंने बताया था कि हर जीवन में शनि की 7.5 लगभग 30 वर्ष में आती। कुछ लोगों का मानना यह है, मेरे कुछ दर्शक हैं, उनके मन में कुछ प्रश्न उठे, कुछ भ्रांतियां थी। मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पे मैं एक वीडियो ले आऊं। उनके मन में एक जिज्ञासा थी। कुछ लोगों ने ये बात कही कि शनि के 7.5 में हमें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, अच्छी नौकरी मिली, व्यापार में तरक्कियां मिली। मैं हैरान हो जाता हूं कि आप आज की डेट में हर चीज की तुलना धन से करते हैं। धन प्राप्त हो गया, चाहे व्यापार से चाहे नौकरी से, तो क्या इससे 7.5 का प्रभाव कम हो गया? क्या आप स्वस्थ हैं? आप मानसिक तनाव से तो नहीं गुजर रहे? आपके माता पिता, आपके परिवार के अन्य सदस्य सब ठीक ठाक हैं? अगर ऐसा है तो शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं है आप, किंतु ऐसा नहीं होगा। आज की डेट में कुछ जातक भी मेरे पास आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि गुरुजी मेरे साथ में ये समस्या हो रही है, ऐसी हो रही है और बहुत परेशान। परेशानी का कारण पूछो, व्यापार ठीक नहीं चल। अच्छा, बाकी मैं ठीक हूं, परिवार में सब ठीक है, किंतु धन नहीं आ रहा, तो उन्हें ये लगता है कि सब कुछ खराब हो। धन से तुलना करने लगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि शनि के 7.5 में आप किसी बड़ी तकलीफ का सामना कर सकते हैं। अब वो तकलीफ धन से नहीं होती। धन प्राप्त होना एक अलग विषय है। आपकी कुंडली में और भी दूसरे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, राहु केतु को मिला, उनकी भी तो दशाएं अंतरदशाएं चलेंगी, वो भी तो अपना प्रभाव देंगे। हो सकता है उन ग्रह के प्रभाव की वजह से आपको कुछ प्राप्त हुआ हो, या शनि ने ही आपके द्वारा किए गए कुछ अच्छे कर्मों का फल दिया है आपको, और आपको नौकरी या आपके व्यापार में तरक्की दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, आपके माता पिता सब ठीक रहेगा। देखिए, शनि की 7.5 में और ढैया में आपको तकलीफ का सामना तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई बड़ी परेशानी, ऐसी परेशानी जो जीवन काल में एकाध बार आती, उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा, और यह हर जीवन पे लागू है। मैं तथ्यों के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। मैं यहां एक तथ्य आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक सीरियल आया था, देवों के देव महादेव। आपने लगभग सभी ने उसमें देखा होगा, किंतु जिन्होंने नहीं देखा है या इस प्रसंग से वो वाकिफ नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सीजन 10 17 और 18 एपिसोड नंबर आप जाकर के ऑनलाइन देख सकते हैं।
वो प्रसंग में माता पार्वती महादेव से बोलती हैं कि मैं कैलाश पर एक भवन का निर्माण करना चाहती हूं। महादेव उनसे कहते हैं कि कैलाश पर भवन का निर्माण संभव नहीं है, किंतु माता जिद करती हैं और गणेश और कार्तिकेय और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी सब महादेव से विनती करते हैं। महादेव सबकी बातों को मान लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप सबकी इच्छा है तो आप भवन का निर्माण कीजिए। इस प्रसंग में गणेश जी और कार्तिकेय सृष्टि के भ्रमण पे निकल पड़ते हैं कि सबसे सुंदर और सबसे अच्छा भवन जो कैलाश के लिए उचित हो, कैलाश पर्वत के लिए ऐसा कोई भवन अपन देख के आते हैं। और दोनों भाई निकल जाते हैं, पूरी दुनिया भटक लेते हैं, पूरी सृष्टि इधर उधर ऋषियों के आश्रम और सब जगह भटक लेते हैं, कहीं उन्हें कुछ कैलाश के लिए नहीं। इधर माता पार्वती परेशान हो रही होती हैं और फिर उनकी मुलाकात नारद से होती है और नारद उनसे कहते हैं कि माता, आप तो स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं, आप किसी के ऊपर क्यों निर्भर कर रहे हैं, आप स्वयं एक प्रतिकृति मॉडल खुद क्यों नहीं तैयार कर लेती। माता को नारद की बात भाती है और वो एक प्रतिकृति अपने शक्तियों से निर्माण करती है, एक भवन का निर्माण वो कर लेती हैं। इस बीच गणेश और कार्तिकेय घूमते घूमते फिर शनिदेव के महल में जाते हैं, जहां पे घोर अंधेरा छाया। जब वो शनिदेव के सामने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो अत्यंत चिंतित हैं, बहुत अप्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, बहुत दुखी हैं। गणेश जी उनसे पूछते हैं कि प्रभु क्या हुआ, आप इतने निराश और उदास क्यों हैं? तो वो कहते हैं, मेरा मन बहुत विचलित है, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कहीं भी जाता हूं वहां अनिष्ट हो जाता है, मेरा मन अच्छा नहीं, मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। महादेव शनिदेव के गुरु हैं। गणेश जी उन्हें सुझाव देते हैं कि क्यों ना आप पिताजी से जाके मिल लें कैलाश में, वहां आपको अच्छा लगेगा और पिताजी से मिलकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। शनिदेव को ये बात भाती है और वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। ये खबर जैसे ही नारद को लगती है वो माता पार्वती को बताते हैं। माता पार्वती को बताते हैं तो माता पार्वती दौड़ती हुई महादेव के पास आती हैं कि प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूं कि शनिदेव कैलाश पर्वत की तरफ आ गए, आप उन्हें रोकिए, अन्यथा उनकी दृष्टि कुदृष्टि बोला है, कुदृष्टि अगर मेरे महल पे पड़ गई तो मेरा ये भवन का निर्माण कभी हो ही नहीं पाएगा, और यदि ये भवन का निर्माण हुआ भी तो हम लोग वहां पे सुखी और खुश नहीं रह पाएंगे। ये देखिए कौन कह रहा है, शक्ति कह रही है। किससे कह रही है? महादेव से, देव से। ये प्रसंग वेदों से उठाया गया है। आप समझने का प्रयत्न करें कि सिर्फ शनि देव की दृष्टि और आने का प्रभाव इतना है। महादेव पार्वती से कहते हैं कि देवी, मैं कैलाश पर किसी को भी आने से कैसे रोक सकता हूं? तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं मालूम, फिर एक काम कीजिए, आप कैलाश के बाहर चले जाएं और शनिदेव को वहीं रोक ले और वहीं से उनकी विदाई कर दें। महादेव इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी बात होती है उनके बीच में कि शनिदेव अगर इधर आए या कुछ और बात हो तो आप मुझे कोई संकेत दे देना। महादेव चले जाते हैं। उधर शनिदेव जब महादेव के पास आते हैं तो महादेव मुस्कुराते हैं, पूछते हैं, शनिदेव कैसे आना हुआ आपका? उन्होंने बोला कि मैं बहुत अप्रसन्न था, बहुत दुखी मन था, मुझे गणेश ने सुझाव दिया कि आपसे मिलूं और सच में आपका मुख देख के मेरे हृदय में प्रसन्नता है, मैं बहुत खुश हूँ देव, मैं आपके दर्शन को आया था। महादेव मुस्कुराते हैं। फिर शनिदेव एक छोटा सा उनसे निवेदन करते हैं कि देव, मेरा मन और प्रसन्न हो जाए, मेरे मन से सारी व्यथाएं दुख सब निकल जाए और मैं अपने शनि लोक को वापस लौट जाऊं, आप मुझे अपनी डमरू की थाप सुना दें। महादेव इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और डमरू बजाने लगते हैं। जब वो डमरू बजाने लगते हैं तो ये डमरू का ध्वनि
माता पार्वती और नारद के कान में पड़ता है। माता पार्वती को लगता है कि शनिदेव आ रहे हैं और महादेव उन्हें संकेत दे रहे हैं। अब आप देखिए शनि का प्रभाव देखिए, और ये देवों पे है, मैं और आप तो सामान्य इंसान। माता पार्वती विचलित हो जाती है, नारद से पूछती है क्या करे। वो कहते हैं इसे कहीं छुपा दो। बोला यहाँ पे कैलाश पे तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां इसे छुपाया जा सके, इतनी बड़ी प्रतिकृति, तो क्या किया जाए। माता की जब कुछ समझ में नहीं आता और डमरू की आवाज और जोर जोर से बजने लगती है, तो वो एक निर्णय लेती है कि मैंने अपनी शक्ति से इसे बनाया था, मैं इसे अपनी शक्ति से भस्म कर देती हूँ, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि इस पे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो सब अनिष्ट हो जाएगा। और माता अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है उस प्रतिकृति। थोड़े समय पश्चात जब माता भोलेनाथ शिव से मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, शनिदेव सिर्फ डमरू की थाप सुनना चाह रहे थे, तो उनका मन बहुत उदास हो जाता है। शनिदेव तो वहां से चले जाते हैं प्रसन्न हृदय से। वो माता भोलेनाथ शिव से पूछती हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या इनका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला महादेव क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, और आप जाकर के उस एपिसोड में सुनिएगा। मैं जो बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको वहां पे देखने को और सुनने को मिलेगा। महादेव कहते हैं कि इस सृष्टि में स्वयं मैं हूं, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा हो या हरि नारायण हो, ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, जो शनि के दुष्प्रभाव से बच सके। अब आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये स्थितियां शनि देव के आने से हो। शनि देव कुंडली में अच्छे हैं, मित्र ग्रह में बैठे हैं, उनकी दृष्टि अच्छी है, कारक है, तब भी शनि की ढैया और साढ़े साती में वो कुछ ना कुछ आपको नुकसान परेशान करके जाएंगे ही जाएंगे। ये वेदों में लिखा है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये वेदों की बातें हैं, ये सत्य है। कुछ लोगों ने एक और बात कही है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे चैनल्स पे चल रहा है कि शनि की साढ़े साती से डरने की जरूरत नहीं है, और इसी साढ़े साती में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल सत्य बात है, शनि के साढ़े साती में 2 बार प्रधानमंत्री, बिल्कुल सत्य। उनकी कुंडली में लग्न में रोचक योग लगा, किंतु मंगल की डिग्री तो 0 है और चंद्रमा मंगल के साथ बैठ गया है, तो रोचक योग तो भंग हो गया और चंद्रमा नीच का है। हालांकि उसका नीच भंग हो गया क्योंकि मंगल उसके साथ ही बैठा। फिर ऐसा क्या है उस कुंडली में? उनकी कुंडली में बहुत सारे योग है, गज केसरी है, रोचक है, और भी पता नहीं कितने हैं, उसके अंदर मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता। किंतु ऐसा क्या खास है उस कुंडली में जहां पर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाता है? तो आप देखेंगे दशम भाव में, 10वें भाव में शनि बैठे। कहा जाता है कि शनि अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो जीवन के किसी मोड़ पर इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब बात यहां से शुरू होती है, शनि के साथ बैठे कौन है? स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र। शनि की पावर और बढ़ जाती है, और शनि के ठीक सामने 7वीं दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि उनको दे रहे हैं। अब आप देखिए कि शनि के साढ़े साती में, शनि के कार्यकाल में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का कारण यह है कि दोनों गुरु
दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति दोनों अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान करते हैं। एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ये सबको दिख रहा है, सफलताएं दिख गई। क्या वो प्रसन्न है? क्या उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए दर्शकों, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं आप विचारिएगा और इसके बाद अपने विवेक से सोचिएगा कि मेरी बात में कितना दम है। उनकी माता जी किस परिस्थिति में जीवन काट रहे थे सब जानते। उनके भाई एक कबाड़ी का काम करते, एक बर्तन का व्यापार करते, एक परचूनी की दुकान लगाते हैं। बहुत ही संकट का जीवन है उनके परिवार का। एक व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हो, उसके परिवार के लोग उसके द्वारा कमाई गई शक्तियों का लाभ नहीं उठा पा रहे। भगवान राम के बाद यह व्यक्तित्व है जिसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया, क्योंकि पिता तो है नहीं उनके। जैसे भगवान राम ने राजा दशरथ, माता कैकेयी, कौशल्या से आशीर्वाद लिया था कि मुझे वन जाने का आशीर्वाद दे, और उस वियोग में उनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने देश हित में, देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया, और निछावर करने के पश्चात उन्होंने अपनी मां से ये आशीर्वाद मांगा कि मां मुझे आशीर्वाद दे, मैं तुम्हारे और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करने जा रहा, मैं देश के लिए आगे बढ़ने जा रहा हूं, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। और उस मां को नमन है जिसने उसे ये आशीर्वाद दिया। आप सोच के देखिए, आपके पड़ोस में, आसपास में कोई ऐसा पुत्र रहता हो जिसके पास धन संपत्ति या सब कुछ हो, सारे ऐशो आराम, वैभव, गाड़ियां हो, बंगला हो, सब कुछ हो, किंतु उसका परिवार, उसकी माता पिता, उसके भाई बहन संकटों का जीवन काट रहे हो, आप उस व्यक्ति के विषय में क्या विचार करें? किंतु वो पैदा ही इसलिए हुए। ये होती है शनि की 7.5। एक और बहुत अजीब सा प्रसंग आपको बताने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। ये कभी होता है किसी खंडकाल में। शनि, जैसा कि आप सब जानते हैं, 8 जुलाई को पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से करीब 7 साढ़े 7 महीने तक वो मकर राशि में ही रहेंगे और फिर 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो कार्यकाल है ना, ये नरेंद्र मोदी के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अगर ये घटनाक्रम नहीं होता, नरेंद्र जी मोदी की राशि है वृश्चिक राशि, और उन पर अभी शनि की ढैया चल। अगर ये स्थिति नहीं बनती तो शनि अपने समय से 2024 में चुनाव से ठीक पहले, कुछ समय पहले, शनि के ढैया वृश्चिक राशि से हट जाते, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। अब ये किसकी मर्जी है, क्या है इसके पीछे, उस पर मैं नहीं जानना चाहता, किंतु शनि की ढैया वृश्चिक राशि पे उस समय भी बनी रहेगी जब चुनाव हो रहे हैं। अगर शनि वक्री होके ये 7 महीने, 7.5 महीने वापस नहीं जाते तो मोदी जी को शनि की ढैया नहीं मिलती। और जहां तक मेरा मानना है, 2024 के चुनाव में शनि की कृपा से मोदी जी पुनः चुनाव जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री फिर से।
ये तो हो गया एक विषय। दूसरा, अब आप उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से आप देखिए कि उनके ऊपर संकट, एक सेकंड की देरी भी उनके मृत्यु का कारण बन सकती है। आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां नरेंद्र मोदी के लिए खतरा नहीं। कितने शत्रु हो, बड़े बड़े शत्रु, ऐसे शत्रु जो दिन रात ये प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई एक मौका मिल जाए और हम इन पे कोई हमला कर सके। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं ये तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। आप इस गलतफहमी को दिल से निकाल दें कि शनि की ढैया और 7.5 में आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब बुरा क्या होगा, कैसे होगा? आपके किसी परिजन के विषय में आपको कुछ अच्छा बुरा खबर मिल सकती है। आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके बच्चे को लेकर के आपको कुछ अच्छी बुरी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित, उनके काम धंधे से संबंधित कुछ ना कुछ क्षति होगी, किंतु सब कुछ खराब ही बना रहेगा ऐसा भी नहीं होगा। 7.5 साल तक किसी व्यक्ति के साथ में सब कुछ बुरा होता रहे ऐसा नहीं होगा, किंतु 7.5 का प्रभाव तो आपको झेलना ही पड़ेगा। महादेव पे भी शनिदेव ने जब टेढ़ी दृष्टि डालने का प्रयत्न किया था, यह प्रसंग भी मैं वेदों से उठा के बता रहा हूं आपको। जब उन्होंने टेढ़ी दृष्टि डालने का प्रयत्न किया था तो महादेव बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने अपनी तीसरी दृष्टि खोल दी थी। जब उन्हें तृतीय नेत्र अपना खोल दिया था तो शनि ढैया 7.5 और उनके जितने भी साथ के लोग थे सब भस्म होके खत्म हो गए थे। तब शनिदेव के पिता सूर्य ने उनसे निवेदन किया कि मेरे पुत्र को माफ कर दें और पुनः जीवित कर दें। महादेव उनकी बात मान गए थे सूर्यदेव की, और उन्होंने शनि को माफ करके पुनः जीवित कर दिया था और उनके सारे लोगों को जीवित कर दिया था, ढैया 7.5 सबको। और उन्होंने सजा के तौर पे शनिदेव को 19 वर्षों के लिए पेड़ पे लटका दिया था उल्टा। ये वही 19 वर्ष है जो आपको महादशा के रूप में पड़ते हैं। आपके जीवन में शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। अगर अपन 2 7.5 को जोड़ लें और 2 ढैया को ही जोड़ लें तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पूरे जीवन काल में 45 वर्षों तक शनि का प्रभाव बना रहता है। 45 वर्षों तक। अब आप बताइए, मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें गलत क्या है? देखिए, कुंडली में अगर आप जाते हैं तो 6, 8, 12 के कारक हैं। 10 और 11 उनका घर है, 5 घर, 3 दृष्टि है उनके पास, 5, 3, 8 घर, 8 घरों के ऊपर उनका प्रभाव रहता है और 45 उम्र के 45 साल तक, यानी आप आज की डेट में एक एवरेज लाइफ 80 साल के करीब की हो गई है, उसमें से बचा हुआ 35 साल है आपके पास, यानी आधे से अधिक वर्षों का प्रभाव शनि का रहता है। मैं इसीलिए अपने जातकों को बोलता हूं कि शनि की पूजा करो, शनि को प्रसन्न रखो। मेरा आपको डराने, भयभीत करने का कोई भी इरादा नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तथ्यों के आधार पे कह रहा हूं। एक और प्रसंग है जिसमें शनिदेव एक बार महादेव से मिलने जब कैलाश पहुंचे तो उनकी आहट पाके महादेव ने अपने पूरे परिवार को दूर हटा दिया कि बोला शनि आ रहे। और शनि जब उनसे मिले तो महादेव ने मुस्कुराकर उनसे पूछा कि आप क्यों आए? तो उन्होंने बोला बस ऐसे ही इच्छा हुई और आपसे मिलने की, आपके दर्शन की, और मैं आ गया। महादेव ने उनसे एक बात कही थी कि शनिदेव, आप जहां भी जाते हो कोई प्रसन्न तो होता नहीं, फिर क्यों चले जाते हो आप सबके पास? तो शनिदेव मुस्कुराए और उन्होंने महादेव से कहा कि बहुत जल्दी 7.5 के रूप में मैं आपके ऊपर भी आने वाला हूं महादेव, तब आप क्या करेंगे, कैसे बचेंगे आप मुझसे? उन्होंने कहा जब आएगा तो मैं उसी समय बताऊंगा। शनि ने प्रणाम किया और चले गए।
जब महादेव को पता चला कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 पड़ने वाली है, तो महादेव ने पार्वती को कहा कि तुम अपने भाई के घर चलो, और अपनी संतानों को कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्म क्षेत्र में चलो। शनि की 7.5 आई, शनिदेव आए। महादेव ने प्रणाम किया और बोला, आइए शनिदेव, आप आ तो गए हैं, किंतु आप मेरा कुछ नहीं ले जा पाएंगे, मुझे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शनिदेव ने मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। महादेव ने कहा कि देखिए, आप धन की क्षति करते हैं तो मेरे पास तो, मैं तो वैरागी हूं, मेरे पास तो धन है ही नहीं, तो आप मुझे धन की क्षति तो कर नहीं सकते। और फिर अगर आप परिवार को क्षति करते हैं तो परिवार इस समय मेरे साथ नहीं, तो आप क्या प्रभाव डालने वाले? शनिदेव ने जो बात कही थी उसको ध्यान किया। उन्होंने कहा, देवों के देव महादेव, जिसको पूरी सृष्टि नमन करती है, मैं इससे ज्यादा क्या प्रभावित कर सकता हूं कि मेरे वजह से आपका पूरा परिवार थोड़े समय के लिए नहीं, एक लंबे अंतराल के लिए आपसे दूर हो गया। इससे ज्यादा मैं महादेव पे क्या प्रभाव डाल सकता हूं? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे प्रसंग आप चाहें तो देख सकते हैं, सब उल्लेखित है, और भी बहुत सारे प्रसंग। तो शनि से डरने की जरूरत है, किंतु शनि सब कुछ बुरा कर देंगे ऐसा नहीं है। वो आपको सुधरने का मौका भी देते हैं, आपके लिए अच्छा भी करते हैं। शनि की आखिरी जो चरण होता है, तीसरा चरण, उसमें जाते जाते 1.25 साल में बहुत रिकवरी भी देते हैं। मेरा अगला वीडियो मैं शनि के तीसरे चरण पे और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया, कर्क राशि पे शनि की ढैया जो पड़ने वाली है, उस पे ले आऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ दर्शकों की मांग भी है और साथ साथ में मुझे ये दर्शकों तक ये बात पहुंचानी भी है। तो शनि अपने कार्यकाल में सिर्फ तकलीफ देंगे ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा भी होगा, किंतु परेशानी आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जब देवों पे नहीं रुकी तो आप और मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। जल्दी ही मैं एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर अपना अगला वीडियो आपके सामने लाऊंगा, जिसमें कुछ राशियों का वर्णन होगा शनि के 7.5 को और ढैया को लेके, और साथ साथ में मैं आपको उपाय, रेमेडीज भी बताऊंगा। दर्शकों, उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा, आप तक मेरी बात पूरी तरीके से पहुंची होगी। आप सब हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, यही मेरा ध्येय है। आज अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी को मेरा नमन है। धन्यवाद। नमस्कार।